प्रश्न सीटेट स्पेशल नोट्स। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? मनोविज्ञान के 6 संप्रदाय हैं। नंबर 1 संरचनावाद, इसके प्रतिपादक विलियम वुंट, स्थापना 1879 ईस्वी में। नंबर 2 प्रकार्यवाद, विलियम जेम्स, स्थापना 1900 ईस्वी में। नंबर 3 व्यवहारवाद, जेबी वाटसन, स्थापना 1912 ईस्वी में। नंबर 4 समग्रवाद या गेस्टाल्टवादी, मैक्स वर्दिमर, स्थापना 1912 ईस्वी में। नंबर 5 मनोविश्लेषणवाद, प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड, स्थापना 1900 ईस्वी में। छठा विकासवाद सिद्धांत, प्रतिपादक डार्विन। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला एक कारक सिद्धांत, प्रतिपादक बिने स्टर्न टर्मन। दूसरा द्विकारक सिद्धांत, प्रतिपादक स्पीयरमैन। इन्होंने अपने सिद्धांत में जी कारक और यश कारक दिया। जी कारक को इन्होंने सामान्य योग्यता और यश कारक को विशिष्ट योग्यता बताया। तीसरा बहुकारक सिद्धांत, प्रतिपादक थॉर्नडाइक। चौथा समूह कारक सिद्धांत, स्पीयरमैन। पांचवा पदानुक्रमिक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक फिलिप बर्नन। छठा बुद्धि की संरचना, प्रतिपादक जेपी गिलफोर्ड। सातवां तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, प्रतिपादक आरबी कैटल। आठवां बहुबुद्धि सिद्धांत, प्रतिपादक हावर्ड गार्डनर। नौवां संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, प्रतिपादक जीन पियाजे। 10वां त्रितंत्र सिद्धांत, प्रतिपादक रॉबर्ट स्टेनबर्ग। 11वां त्रिस्तर सिद्धांत, प्रतिपादक रेमंड कैटल। अगला पॉइंट है अधिगम के सिद्धांत। इसमें पहला संबंधवाद, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक ने किया था। इस सिद्धांत को संबंधवाद, बंधन सिद्धांत और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में बिल्ली, चूहा और मुर्गियों को शामिल किया था। दूसरा क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, इस सिद्धांत को रूसी वैज्ञानिक इवान पी पावलोव ने दिया था। इस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। तीसरा क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, इस सिद्धांत को बीएफ स्किनर ने दिया था। इन्होंने अपना प्रयोग चूहों और कबूतरों पर किया था। चौथा प्रबलन सिद्धांत, इस सिद्धांत को क्लार्क एल हल ने दिया था। इस सिद्धांत को गणितीय सिद्धांत, परिकल्प निगमन सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, जैविकी अनुकूलन सिद्धांत तथा उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। अगला पॉइंट है बुद्धिलब्ध वितरण। प्रतिभाशाली बालक, इनका आईक्यू लेवल 130 से अधिक होता है। इनकी संख्या संसार में 2% है। प्रखर बुद्धि बालक, आईक्यू लेवल 121 से 130, इनकी संख्या 7% है। तीव्र बुद्धि बालक, आईक्यू लेवल 111 से 120, इनकी संख्या 16% है। सामान्य बुद्धि बालक, इनका आईक्यू लेवल 91 से 110, इनकी संख्या संसार में 50% है। मंद बुद्धि बालक, आईक्यू लेवल 81 से 90, इनकी संख्या 16% है। अल्प बुद्धि बालक, आईक्यू लेवल 71 से 80, इनकी संख्या 7% है। जड़ बुद्धि बालक, आईक्यू लेवल 71 से कम, इनकी संख्या 2% है। नेक्स्ट पॉइंट व्यक्तित्व के सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। शरीर रचना सिद्धांत क्रेस्मर ने दिया। शील गुण सिद्धांत आलपोर्ट ने दिया। शील गुण का दूसरा सिद्धांत कैटल ने दिया। मानवतावादी सिद्धांत अब्राहम मास्लो ने दिया। मार्ग का सिद्धांत मुर्रे ने दिया। सामवृत्तिक सिद्धांत रोजर्स ने दिया। जैविक शील गुण का सिद्धांत आइजेंक ने दिया। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया। समीपता अनुबंध सिद्धांत, इस सिद्धांत को गुथरी और हॉर्टन ने दिया। अगला पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास। नंबर 1 अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्ण आकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्ण आकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूचका सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कोलर हैं, जिन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। दूसरा टालमैन का अधिगम सिद्धांत, इस सिद्धांत को एडवर्ड चेस टालमैन ने दिया। तीसरा लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कर्ट लेविन है। चौथा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा हैं।
पांचवा, मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो हैं। छठा, सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल रोजर्स हैं। सातवां, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तित्व परीक्षण। रोशा मसिलक्ष परीक्षण, प्रतिपादक हरमन रोशा। शब्द साहचर परीक्षण, प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड। अन्य मसिलक्ष परीक्षण, प्रतिपादक होल्ट्जमैन। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, सीडी मॉर्गन। अन्य अंतःबोध परीक्षण, प्रतिपादक लियोपोल्ड वैलक। अधिगम के नियम। अधिगम के 3 नियम हैं। पहला, अभ्यास का नियम। दूसरा, प्रभाव का नियम। तीसरा, तत्परता का नियम। शिक्षण या अधिगम के स्तर। शिक्षण या अधिगम के 3 स्तर हैं। पहला, चिंतन स्तर, जिसे हंट ने दिया। दूसरा, अवबोध स्तर, जिसे मॉरिसन ने दिया। तीसरा, स्मृति स्तर, जिसे हर्बर्ट ने दिया।